नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है, सीमा हैदर इस समय मतलब बहुत ज्यादा नाटक करने लग गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस समय बीमार रहती हूँ। इस तरह की उसकी मतलब बहाने थी, क्योंकि इस समय लगातार उसका केस जो है वो मतलब तारीख पे तारीख अभी लगी हुई है लाइन से। इस वजह से बचने के लिए ये सारे बहाने वो करती रहती है। उसके लिए कोई नया नौटंकी नहीं है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब 1.5 साल से देख ही रहे हैं, 1.5 साल क्या 2 साल होने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे पता चला है किसी के जरिए कि सीमा हैदर को आज हॉस्पिटल में लेके एडमिट किया गया, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जो रघुपुरा के आस पास ही है वहां पे। तो मैं ये सबूत के तौर पे बता रही हूँ, अपने मन से नहीं कह रही हूँ। क्लिप लगाऊंगी, आप सुन लेना, ठीक है। तो इस तरह के इसके जो नाटक है ना, ये बहुत ज्यादा होते जा रही है और इसके जो नाटक है ना बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। तो जो सीमा हैदर है ना, वो सोच रही है ना कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं, है कि नहीं। इसका तो भाई यही ड्रामा रहता है कि मतलब किसी तरीके से बच जाऊं। और हॉस्पिटल में भी जाती है तो सीमा मीना लिखवाती है सरने में, पति के नाम में, और क्या कहते हैं लप्पू का नाम लिखवाती है सचिन। तो भाई किस पेज पे लिखवाती है, किस पेज पे लिखवाती है, समझ ही नहीं आता। तो उसको ये समझ क्यों नहीं आता कि मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट लेके आई थी पाकिस्तान से, उसमें तो सभी में उसका पति का नाम गुलाम हैदर है। और यहाँ पे जैसे वो अभी मेहमान के तौर पे थी सचिन के घर में, कि मेरे दोस्त हैं तो दोस्त की तरह मतलब हम लोग मिलने के लिए आए थे, तो इस तरह से गलती से बॉर्डर पार कर लिया। तो मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं था कि मतलब उसको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगी, कि मिल गई है। लेकिन अब रहते रहते ना उसके ना जो पंख है ना वो कुछ ज्यादा फड़फड़ाने लग गया, उड़ने लग गई है कि नहीं। वैसे तो आई है, जब से उड़ रही है उसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से सेम केस अभी बॉम्बे के अंदर हुआ है। मैंने इसका भी आप लोगों से डिस्कस किया, अभी मैं जो वीडियोस डाली हूँ उनमें, कि भाई देखो उसके तो मतलब पता चलते ही 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट वगैरह उसको मतलब कस्टडी में ले लिया गया। इस तरह से मतलब सारा कुछ उसका मतलब हफ्ते हफ्ते के अंदर हो गया। और सीमा हैदर को तो 18-19 महीने हो गए, 2 साल होने वाला है और उसका कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो इस वजह से उसके साथ जो भाव है ना, उसके बच्चों को मुंह देख के उसको, एक तो जो हमारे देश के प्रशासन है उन्होंने उसको छूट दे दिया थोड़ा सा। और जो मतलब यहाँ पे जैसे कोर्ट वगैरह में गया तो जो एपी सिंह है वो भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मतलब तारीख पे तारीख लेने वाला इंसान है वो, है कि नहीं। कुछ कुछ गोल मोल करके, तो उस वजह से उसको मतलब बच्चों पे रहम खाते हुए जज ने भी उसके ऊपर, भाई चलो कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पे। उसने देखा कि इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है बच्चों का, तो ये माँ है, तो इस वजह से उसको बेल दे दिया। बहुत आसानी से बेल मिल गई और 2-3 दिन में किसी का बेल नहीं होता, लेकिन उसका बेल हो गया, है कि नहीं। तो बहुत लोगों का कहना है, सीमा हैदर ने भी खुद कहा कि मेरे सर के ऊपर तो बड़े बड़े का हाथ है। तो मतलब वो किस मकसद से आई है, किस लिए आई है, वो तो सीमा हैदर ही बता सकती है। यहाँ पे तो जो जांच चल रही है वो भाई पता ही नहीं चला कि कहाँ तक पहुंचा है जांच, क्या उसका निकल के आया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसी वजह से जो सीमा हैदर है उसके पंख कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाने लग गए हैं। लेकिन बहुत जल्दी उसका जो पंख है ना वो कटने वाली है, क्योंकि गुलाम हैदर आने वाला है अपने बच्चों को लेने के लिए। तो अभी जैसे मैं बताई हूँ कि सीमा हैदर बीमार है और हॉस्पिटल पहुंच गई है। तो अब वो नाटक कर रही है कि सच में हॉस्पिटल में मतलब बीमार की वजह से एडमिट है, कि नाटक करते करते मतलब वो हॉस्पिटल गई है, कि बस दिखावा करने के लिए। दिखावा तो बहुत ज्यादा करती है कि नहीं, कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मतलब हॉस्पिटल का कागज मिल जाए तो और उसको तारीख पे तारीख लेने का मौका मिल जाए। क्योंकि जो एपी सिंह है ना वो भी अब धीरे धीरे ना उससे साइड करता जा रहा है, अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश करता जा रहा है जो एपी सिंह है। क्योंकि एपी सिंह भी जान चुका है कि भाई अब इधर से मुझे कुछ मिलना नहीं है। पहले नोट की बरसातें होती थी, क्योंकि लोग बाग हैं जो स्कैनर लगा रखते थे उसमें भी पैसे देते थे, और ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया से भी काफी पैसे कमाते थे, यूट्यूब से जैसे। और अभी इस समय बहुत मतलब इसका खत्म ही हो चुका है, इस तरह से मतलब है, और कमाने की जरिया नहीं है। इस वजह से अभी इसने क्या कहते हैं सचिन का भाई बहन के नाम में यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो मतलब ये दिमाग की तो बहुत तेज है।
है कि नहीं। अगर दिमाग से तेज नहीं होती और लोग बाग इससे डरते नहीं तो ये रघुपुरम में रह नहीं पाती। हम किसी बाहर कंट्री में जाके साले को शान से रह सकते हैं क्या? चूहे बिल्ली की तरह दुब के रहेंगे एक जगह। तो चलिए पहले मैं ये क्लिप सुना दूं आपको, और प्रूफ के तौर पे, नहीं तो आप लोग भी बोलेंगे भाई मैं झूठ बोल रही हूँ, अपने मन से बातें कर रही हूँ कुछ भी बना के। तो ऐसे नहीं है, मैं ये क्लिप आप लोगों को सुनाती हूँ, तो ये सुनना दोस्तों। आप लोगों को याद होगा बार बार हम लोग बता रहे हैं कि सीमा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि सीमा ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी मशीन जो है वो बंद करवाई हुई थी, जो मंसूबा बंदी करवाई हुई थी। तो सीमा इसलिए बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये वजह थी जिसको सीमा बार बार 18 महीने से जो हमें धोखा देती रही, झूठ पे झूठ बोलती रही कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, और पता चलता था कि कुछ भी नहीं था। तो अब भी सीमा ने यही प्लान किया है। और सीमा अभी हॉस्पिटल जाने का क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। आप गौर कीजिएगा कि मरा हुआ चूहा, झिंगूर, लप्पू ना मर्द जो है वो बिल्कुल मर्द तो है नहीं। अगर मर्द होता तो शायद अब तक तो कितने बच्चे पैदा हो जाने थे। और सीमा खुद कहती थी ना, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो अब तक मेरे से 2-3 बच्चे और पैदा हो जाते। तो ये डॉक्टर भी फंसेगा। और साथ ही साथ अब सीमा जो हॉस्पिटल गई है, तो हो सकता है आने वाले चंद दिनों में इनका भांडा फूट जाएगा। जो ये कहती थी मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, इसका भांडा फूट जाएगा और ये कहेगी कि मैं गिर गई थी, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया था जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। तो ये भी पलंदा एक बनाने वाले हैं, ये भी एक टोपी ड्रामा करने वाले हैं। याद रखिएगा, मैं आपको वाज़ेह बार बार बोल चुका हूं कि सीमा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर मशीन ही नहीं है। तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो दोस्तों ये थी तमाम तर चीजें जिसकी वजह से सीमा को हॉस्पिटल का जो बहाना बनाया गया है, या उसको वाकई ही लेकर गए हैं। कि आप तमाम दोस्त पहले ये ऑडियो सुन लीजिए। हेलो भैया फोन ही बंद कर गो। अच्छा, तो सीमा हॉस्पिटल, हाँ लेके कौन सा हॉस्पिटल में ले गया? ये सामने है, सामने। कहा नाम है हॉस्पिटल को? नाम कहा है? हॉस्पिटल ना सरकारी है वो। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में। चलो चंगी वालों में दवाई दवा रहा हूँ उसमें। ठीक है, सही है, चलो ठीक है भाई, मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है, ओके। जी दोस्तों, आपने ऑडियो सुन ली। मैं पूरी ऑडियो आपको नहीं सुनवा सकता, क्योंकि इसके अंदर उस बंदे का नाम भी है, उसका जो ऑक्यूपेशन भी है कि वो क्या काम करता है। तो इसलिए मैं पूरी ऑडियो आपको नहीं सुना रहा हूं, और ना मैं आपको नंबर शो करवाऊंगा। तो दोस्तों सुना आपने क्लिप, और यहाँ पे उसके बहाने मतलब पहले से पहले तैयार करके रखती जा रही है वो अपने मतलब बचाव के लिए सबूते। तो यहाँ पे बिल्कुल ये हो सकता है कि वो आगे चल के बोले कि मिस कैरेज हो गया। और यहाँ पे इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ, पता है, बॉम्ब फटा। तो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान के अंदर थी जब वो ऑपरेशन करवा रखी है। और पता नहीं इस बारे में गुलाम हैदर को पता है कि नहीं, कि गुलाम हैदर 3 साल से बाहर था वो जब पाकिस्तान में थी। तो इस बीच वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो एक मतलब बोलूंगी, छोड़ो, सभी को पता है वो किस तरह की लेडी थी वो, कि उसके दोस्त वगैरह भी इस तरह के मतलब दिखाए गए हैं इस पे। तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मतलब वो जब ऑपरेशन नहीं करवा रखी, उसके बाल बच्चे नहीं हो सकते हैं भाई, तो वो नाटक क्यों करती रहती है? तो सीधी सी बात है ना, कि मतलब अपने आप को बचाने के लिए। और सीमा हैदर हमेशा क्या बोलती रहती है कि मतलब हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो उसको क्यों नहीं मारते पीटते, मुसलमान लड़कों को भी मारना पीटना चाहिए। तो इसके दिमाग किसी टाइम खिसक जाती है क्या? अपने भाइयों को ही पिटवाने में लगी हुई है यार। क्या करती है ये समझ नहीं आता। मैं ये भी क्लिप आप लोगों को सुना दूंगी कि इस तरह से ये बोल रही थी। मतलब अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करती है तो उसको मारते पीटते हैं। कौन मारा है सचिन को? कोई भी नहीं मारा, अभी तक तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। तो ये सीमा हैदर कैसे बोल सकती है कि कोई मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करते तो मुसलमान लड़कों को क्यों नहीं मारा जाता, क्यों नहीं पीटा जाता? ये इसका बयान है। ये भी क्लिप आप सुनिए। मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात है। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना, कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है, उनको भी मारा जाना चाहिए। जो वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं, तब क्यों नहीं धमकियाँ देते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो मुसलमान लड़के को भी मारना चाहिए ना, उनको क्यों जिंदा रखा जाता है? मैं अपनी खुशी से।
तो देखा दोस्तों सीमा हैदर का बयान कैसे बोलती है ये, मतलब ये सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमान करके ये लोगों को लड़वाना चाहती है। तो ये काम तो ये शुरू से आई है, जब से कर रही है ये, कि मैं मुसलमान होके हिंदू बन गई इसलिए मुसलमान लोग जल रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से उसका बयान रहती है कि मतलब मुसलमान ये वो, मतलब कटुआ वगैरह दुनिया भर का गाली देती है। तो हमेशा मतलब हिंदू होके हिंदुओं का साथ नहीं दे रही हैं ये लोग, सब हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग मुसलमानों का क्यों साथ दे रही हैं, वो लोग जिहाद या पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के बातें करती है वो, है या नहीं। तो ये शुरू से ही हिंदू मुसलमान करके लड़वाती रहती है, मतलब इस तरह का लड़वाने वाला काम करती है। तो भाई इसकी बातों में कोई भी नहीं आना, ये बहुत फेक औरत है, और इसकी बातों में आके भाई एक दूसरे से कभी भी लड़ना मत। तो सीमा हैदर की जो बीमारी की जो सच्चाई है, वो हमेशा जो बीमार होने के नाटक करती रहती है अपने मतलब बचाव के लिए, उसके बारे में मैंने आपको क्लिप सुनाया, और यहाँ पे आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा कि भाई वो कितनी बड़ी नौटंकी है। पहले से पहले मतलब सबूत तैयार रखती है वो, नाटक कर करके, बहाने कर करके, कि मैं कभी भी पीछे ना हटूं, ना तो मैं किसी से हार मानूं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करना और लाइक करना ना भूले। कमेंट करते हैं ना तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों का राय क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं सीमा हैदर के बारे में, और किस तरह से मतलब उसको किस नजरिए से देखते हैं। आप हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं या पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, क्या आप सनातनी के तौर पे उसे अपना चुके हैं या नहीं। इस तरह से जो लोगों का सोच है ना वो पता चलती है, तो हमें वीडियोस बनाने में भी बहुत मदद मिलती है, और सच्चाई भी पता चलती है कि हाँ भाई लोग बाग इस तरह की मतलब सोच रखते हैं उसके ऊपर। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।